हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आया है कि आरआरबी टीटीई नोटिफिकेशन। तो रेलवे टीटीई का इसका फॉर्म आ चुका है। मतलब कि अप्लाई कब से होगा, ऑनलाइन कब से होगा, तो वही हम आपको बताने वाले हैं। जो कि रेलवे टीटीई का ये जॉब वैकेंट रिक्रूटमेंट आके खड़ा हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आरआरबी टीटीई रिक्रूटमेंट 2024 डिटेल्स। तो इसमें क्या क्या है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कैंडिडेट एस्पायरिंग टू बी अपॉइंटेड एज टीटीई अंडर द इंडियन रेलवे शुड नोट दैट द विंडो द अप्लाई ऑनलाइन विल बिकेम एक्टिव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो indianrailways.government.in वंस द एडवर्टाइजमेंट इज ऑफिशियली रिलीज। यानी कि ये रिलीज हो चुका है, ठीक है ना। इसका नोटिफिकेशन ईच इंडिविजुअल विल बी एबल टू अप्लाई वंस द एडवर्टाइजमेंट इज मेड पब्लिक। यानी कि ये पब्लिक हो चुका है कि मतलब रेलवे टीटीई का फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो कंट्री कौन सा है, तो इंडिया है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, तो आरआरबी कर रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पोस्ट नेम क्या है, तो टीटीई रहने वाला है। वैकेंसी क्या है, तो टू बी रिलीज। इसको अभी रिलीज नहीं किया गया है, बस नोटिफिकेशन आया है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं। अप्लीकेशन फॉर्म अर्ली 2024, यानी कि मेरे ख्याल से ये मार्च में इसका फॉर्म जो है ना, मार्च में इसका फॉर्म भराना आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। मार्च में आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप जाके उसमें भी देख सकते हैं। तो क्या है, http://indianrailway.government.in। तो ये आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो द डेट फॉर रिलीजिंग द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर इज नॉट येट कन्फर्म ऑफिशियली बाय द कंसर्न ऑफिशियल ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स हु आर eagerly waiting for the release of the notification should note that it may be released in February और मार्च। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि मतलब कि इसका मार्च में मतलब फॉर्म भराना अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी एस्पिरेंट हैं इसमें, तो वो इस चीज़ को जानकारी कर लें कि इसका नोटिफिकेशन आपका फरवरी में शो कर दिया गया है और मार्च से इसका फॉर्म भराना अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो मे बी मेरे ख्याल से 3 मार्च ऑफिशियल नोटिस में तो नहीं दिया गया है, लेकिन उड़ते उड़ते खबर आया कि 3 मार्च से इसका भराना शुरू होगा। अब पता नहीं कब से होगा, बट मार्च में इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आरआरबी टीटीई वैकेंसी 2024। तो द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर इज नॉट येट डिस्क्लोज्ड ऑफिशियल बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। देयर आर हाई स्पेकुलेशन that is likely to be around 8,000 बोलते हैं 8,000 to 10,000, यानी कि 8,000 से 10,000 के बीच में इसका वैकेंसीज रहने वाला है, ठीक है ना। वंस द एडवर्टाइजमेंट इज ऑफिशियली रिलीज्ड वी विल अपडेट द डिटेल्स अबाउट द सेम। अब देखिए कि मतलब इसके पहले जो टेक्नीशियन आपका टेक्नीशियन वाला जो आया था आपका, तो क्या आया था, आरआरबी एएलपी। तो एएलपी का जो फॉर्म आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत कम वैकेंसी दिया गया था। तो उसमें अभी भी आंदोलन छिड़ा हुआ है कि मतलब स्टूडेंट सब प्रोटेस्ट उस चीज़ को कर रहे हैं। और ये गलत बात है, क्योंकि हमारा इंडिया में स्टूडेंट जो है तो वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ही है, अधिक संख्या में। और आप 3,000 4,000 या 5,000 पोस्ट देके क्या करिएगा। तो इसमें भी 8 से 10,000 जो पोस्ट दिखा रहा है, तो बहुत कम ही दिखा रहा है कि 8 से 10,000 पोस्ट में क्या होने वाला है। एक तो बेरोजगारी इतना साला बढ़ रहा है कि कहने का बात नहीं है, और ऊपर से यहाँ केंद्र सरकार इतना कम पोस्ट निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर देखिए कि हो सकता है कि इसमें वैकेंसी का पोस्ट जो है ये आगे और बढ़ भी सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि आरआरबी टीटी एलिजिबिलिटी, यानी कि एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE in terms of educational qualification and age limit are as follows। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका क्या रहने वाला है, तो इट इज़ मैंडेटरी डेट वन हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट। यानी कि आप मैट्रिक में और इंटर में अगर इंटर और मैट्रिक दोनों का आया हुआ है, तो इन दोनों का अगर पास है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ही और सी हैज़ कंप्लीटेड द डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है ना। तो ही और सी यानी कि लड़का लड़की दोनों का डिप्लोमा भी कंप्लीटेड होना चाहिए। एज लिमिट में इसमें क्या रखा गया है, तो एज मस्ट नॉट बी बिलो 18 एंड एबव 30, यानी कि 18 साल से ऊपर है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते, ठीक है ना। इसमें रिलैक्सन भी रखा गया है, जो कि
3 ईयर का मेरे ख्याल से ओबीसी का रखा गया होगा और 5 ईयर का किसका रखा गया होगा, एससी और एसटी का। ठीक है। आरआरबी टीटी एप्लीकेशन फी 2024। तो द अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर अंडर इंडियन रेलवे एंड इंडिविजुअल विल हैव टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ 500, यानी कि 500 किसको देना है, तो ओबीसी और जनरल को कितना लगेगा, तो 500 लगेगा। ठीक है ना, रुपीज़ यूजिंग द डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑन नेट, यानी कि आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो कि आपका ओबीसी का लगने वाला है और जनरल का लगने वाला है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। दोज हु बिलोंग एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी नीड टू पे 250, यानी कि 250 रुपया किसको लगेगा, तो एससी और एसटी को ज़्यादा नहीं लग रहा है, 250 रुपया ही लग रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आरआरबी टीटीई सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है ना। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेज, यानी कि इसका 2 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। विच आर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि पहला क्या होगा, तो कंप्यूटराइज यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है ना कि ऑफलाइन होगा। फिजिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, देखिए आप लोग जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कम से कम मतलब नाम पता जितना जो चीज़ डालते हैं डॉक्यूमेंट में फॉर्म अप्लाई के टाइम, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक एकदम अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट आया तो वहाँ पे आपका हट जाएगा। ठीक है ना। तो 2 तरह में होगा, एक होगा पहला मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम होगा आप लोग का, उसके बाद फिजिकल फिटनेस और डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है ये। ए टोटल नंबर ऑफ 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, क्या क्या पूछने वाला है, तो जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, टेक्निकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, ये सारा आपका सब्जेक्ट वाइज से इसी से पूछेगा। ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क, यानी कि हर क्वेश्चन सही होने पे आपको 1 मार्क मिलेगा। इनकरेक्ट रेस्पॉन्स पे आपको 1/3 मार्क, यानी कि 1/3 मार्क विल बी डेडिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। टू टच द मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ इन द कंप्यूटर बेस टेस्ट ईच इंडिविजुअल विल गेट एन एग्जाम टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर, यानी कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है ये आपका 2 आवर का रहने वाला है, यानी कि 2 घंटा का रहने वाला है। ठीक है ना। अब यहाँ पे गाइज आप लोग कुछ देख लीजिए, तो जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिटनेस, विजन रिक्वायरमेंट, एडिशनल टेस्ट रिक्वायर्ड। तो A1 में क्या है, तो फिजिकली फिट 6/6 विदाउट ग्लासेस SN, यानी कि आपको मतलब कि आपका आँख का जो विजन है वो कम से कम अच्छा रहना चाहिए। विजन रिक्वायरमेंट में कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट ऑफ विजन, सब चीज़ का। A2 में 6/9 विदाउट ग्लासेस, यानी कि आँख का रोशनी जिसका अच्छा है, सिंपली सी बात है, आँख का रोशनी जिसका अच्छा है वही आप इस चीज़ को फॉर्म को अप्लाई करिए। आँख का रोशनी में अगर प्रॉब्लम है तो फॉर्म को अप्लाई नहीं करिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से फिजिकल फिटनेस में आपको कट जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, फिजिकल फिटनेस में आपको दिक्कत पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ हम ऐसे सब चीज़ दे दिए हैं, आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेके इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक एकदम पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। तो कैंडिडेट हु विल क्लियर द फर्स्ट 2 स्टेजेस by securing at least cutoff marks or more will be called for these stages and then the final selection list will be prepared, यानी कि इसमें क्या होने वाला है कि आप लोग का जितना जो हिसाब से कट ऑफ चाहेगा उसी हिसाब से फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काम आएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।